नमस्कार। चुनाव तिथियों की घोषणा हो चुकी है और बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी भी अपनी टिकटें पा चुके हैं। ऐसे में बस्तर, चित्रकूट, जगदलपुर और नारायणपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी टिकट मिलने की खुशी में दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे और अपनी जीत के लिए मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया। केदार कश्यप, किरण देव, मणिराम कश्यप और विनायक गोयल ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद मांगा। छत्तीसगढ़ राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मीडिया से बात करते हुए प्रत्याशियों ने बताया कि वो किसी वादे को लेकर वोट नहीं मांगेंगे। जीतने के बाद जनता की भलाई के लिए जो कार्य किया जाएगा उसे पूरा करने का वादा करते हैं। हार जीत को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रत्याशियों ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाएगी। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा इन प्रत्याशियों ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हम पे विश्वास जताया है और हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस बार हम उनके उम्मीदों पर खरा उतरे। और भारतीय जनता पार्टी वैश्विक पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस का जिस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भूपेश बघेल को कहना पड़ रहा है कि ये भरोसे की सरकार है, ये भरोसे की मीटिंग है, ये भरोसे की भेंट मुलाकात है। हर काम में उन्होंने भरोसा डाला है। मतलब ये है कि जनता का विश्वास वो खो चुके हैं। इसके कारण से उनको अपने सारी योजनाओं पर भरोसा डालना पड़ रहा है। तो आपका ये भरोसा अब नहीं चलने वाला है। जनता ने समझ लिया है, पूरे प्रदेश की जनता ने समझ लिया है और छत्तीसगढ़ के इस हमारे अंतिम छोर से, माई दंतेश्वरी के पावन धरा से ये परिवर्तन का आगाज प्रारंभ हो चुका है। सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय चयन समिति के सभी वरिष्ठ नेताओं को, प्रदेश नेतृत्व सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को, चयन समिति के सभी आदरणीय सदस्यों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हृदय से आभारी हूं मैं कि एक बहुत ही मामूली, एक बहुत से छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इस योग्य समझा कि जगदलपुर विधानसभा में अपना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। यहाँ की शानदार, वजनदार जो जनता है, चाहे वो किसी भी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय के हों, सबका प्यार निरंतर और लंबे वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और आगे भी जिस तरीके से 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार का कुशासन पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, बस्तर उससे अछूता नहीं रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लाभकारी योजनाओं का जिस तरीके से उसको नीचे गांव, गरीब किसान तक पहुंचाने में ये अक्षम रहे हैं या जानबूझ के रोका गया है, उसका सबक जनता सिखाएगी। 36 झूठे वादे करके, और सरकार तो आपने बना लिया, लेकिन आज क्या स्थिति है, युवा भटक रहा है। जनता ने यहाँ की, मैंने क्या पहली काम में अभिवादन करता हूँ यहाँ की समग्र जनता का, मतदाताओं का, क्योंकि ये विषय ऐसा नहीं है, पहले भी बहुत प्रेम, बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और निश्चित रूप से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास और अपना स्नेह यहाँ की शानदार जनता देने जा रही है। जैसे लोग अभी पूरा मतलब 10-10 साल के कांग्रेस के विधायक रहने के बाद भी अब उस क्षेत्र में मेरे जैसे छोटा सा गांव का कार्यकर्ता को पार्टी संगठन ने प्रत्याशी बनाया है। कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भरोसा जताया है पार्टी संगठन ने। हम उस विधानसभा से आने वाला समय में कि हम वहाँ पे संगठन को एक अच्छे से हम एक वो देना चाहेंगे और वहाँ से हम जीत के आ रहे हैं। विशेष और कुछ बोलना चाहेंगे बस्तर की जनता को? बस्तर की जनता से मैं बस एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि उस क्षेत्र से आने वाले जितने हमारे बस्तर के मतदाता आज भी उस क्षेत्र के मतदाता समझते हैं कि उनकी 10 साल की कार्यकाल क्या रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल जो यहाँ चित्रकूट विधानसभा में पूर्व के हमारे विधायक थे, यहाँ के पूर्व के हमारे रमन सिंह जी पूर्व के मुख्यमंत्री थे, उस समय सभी वर्ग के लोगों को जनता तक पहुँचाए, चावल के माध्यम से हो, प्रधानमंत्री आवास हो, तो ये हर अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। मगर इन्होंने अभी 5 साल के अंदर एक भी विकास कार्य नहीं किया है। उस मुद्दे को लेकर जाएंगे हम लोग अपने विधानसभा में
क्योंकि इन्होंने 36 वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उस विषय को लेके जाएंगे जनता तक, अंतिम व्यक्ति तक में। और जो कांग्रेस सरकार ने जो विकास के नाम ने गोटान में कई लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, आपने देखा होगा कि इसमें जो गोटान से जो गोबर को उसमें भी घोटाला किया गया है। ये दूसरा घोटाला के सिवा कुछ किया नहीं। इस वादे को किसान तक लेके जाएंगे, जनता तक लेके जाएंगे। साथ साथ जो अपने माता बहन जो स्वसहायता समूह है उनको को भी बोला था कि हम लोग कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को 2500 रुपया भत्ता देंगे, मगर आज तक भत्ता नहीं दिया है। इनका 36 वादा में एक भी वादा पूरा नहीं है, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उस वादा को लेकर हम जनता तक पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनेगी।